जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। दोस्तों, हम राजस्थान की चित्रकला के विषय में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान की चित्रकला के संबंध में दोस्तों हम 2 वीडियो लेक्चर तैयार कर चुके हैं अभी तक, जिसमें हमने पहले वाले लेक्चर में राजस्थान की चित्रकला के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो इंट्रोडक्शन है, वो आपके साथ साझा किया था। इससे पिछले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने मेवाड़ स्कूल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र शैली जिसका नाम है उदयपुर चित्र शैली, उसके बारे में चर्चा की थी। हम दोस्तों ये चर्चा कर ही चुके हैं कि राजस्थान की जो जितनी भी चित्र शैलियाँ हैं या फिर राजस्थान की जो चित्रकला है उसको भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर 4 स्कूल के अंदर डिवाइड किया गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल तथा हाड़ौती स्कूल। उसमें दोस्तों हमने मेवाड़ स्कूल के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम उदयपुर चित्र शैली को कंप्लीट कर चुके हैं। आज दोस्तों हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है नाथ द्वारा शैली या फिर नाथ द्वारा चित्र शैली। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, हम थोड़ी सी जानकारी नाथ द्वारा के संबंध में लेना चाहेंगे, जिसकी चर्चा दोस्तों हमने वल्लभ संप्रदाय के समय में की थी। दोस्तों हमने वल्लभ संप्रदाय के समय एक विषय के बारे में चर्चा की थी कि 1669 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण भारत में मंदिर तथा मूर्तियां तुड़वाने के आदेश दिए जाते हैं। उस आदेश की अनुपालना में मथुरा तथा वृंदावन में भी मंदिर तथा मूर्तियों का विध्वंस जारी रहता है। उसी बीच दोस्तों वल्लभाचार्य के जो वंशज है, एक का नाम है दोस्तों दामोदर जी और एक का नाम है गोविंद जी, वो वहां से कुछ मूर्तियां उठाकर लाते हैं। वहां पर एक मूर्ति थी दोस्तों, वो मूर्ति थी श्रीनाथ जी की। किसकी मूर्ति थी वो? श्रीनाथ जी की। उस श्रीनाथ जी की मूर्तियां तथा और भी मूर्तियां थी, हमारा ध्यान फिलहाल श्रीनाथ जी की मूर्ति की तरफ है। उन मूर्तियों को दोस्तों हमने वहां पर चर्चा की थी, वो अलग अलग रास्ते से ले जाते हैं। उसके बाद में उनको मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का आदेश मिलता है कि आप इन मूर्तियों को या फिर इस ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है इसको आप सिन्हाड़ में स्थापित कर दो। सिन्हाड़ वर्तमान में दोस्तों नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है, और सिन्हाड़ या फिर नाथ द्वारा जो है, जो राजसमंद जिले में है, वहां पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। तो ये तो हो गया दोस्तों बैकग्राउंड। अब हमारी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं नाथ द्वारा शैली के बारे में, जो कि दोस्तों मेवाड़ स्कूल का ही एक भाग है, यानी कि मेवाड़ स्कूल की ही चित्र शैली है। अब इसके बारे में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से। दोस्तों नाथ द्वारा चित्र शैली, नाथ द्वारा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाथ द्वारा क्या है दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये। क्या है दोस्तों? ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये। इसके बारे में तो हम सभी को जानकारी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति विराजमान है। श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ पर दोस्तों विराजमान है। दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो हमें इस बात पर चर्चा जरूर करनी होगी कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है, और श्रीनाथ जी जो है दोस्तों वो भगवान कृष्ण ही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि नाथ द्वारा चित्र शैली में भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र देखने को अवश्य मिलेंगे। और खास बात इससे भी ज्यादा दोस्तों ये है कि नाथ द्वारा चित्र शैली में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चित्र तो देखने को मिलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र सर्वाधिक अगर किसी चित्र शैली में देखने को मिलते हैं तो वो भी नाथ द्वारा चित्र शैली में देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला है? भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित अगर किसी चित्र शैली में सर्वाधिक चित्र देखने को मिलते हैं तो उस चित्र शैली का नाम है दोस्तों नाथ द्वारा चित्र शैली। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं। हम लिखना चाहेंगे दोस्तों कि कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित अनेक सारे चित्र यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। बाल लीलाओं से संबंधित चित्रों का चित्रांकन हुआ है। कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन देखने को दोस्तों हमें यहाँ पर बहुतायत से मिलता है, यानी कि अधिक मात्रा में मिलता है। दोस्तों कृष्ण के वास्तविक माता पिता तो वासुदेव जी थे और देवकी थी, यानी कि माता जी देवकी थी, और जो पिता है वो वासुदेव जी थे। लेकिन श्री कृष्ण का अगर किसी ने पालन पोषण किया है तो वो किया है दोस्तों नंद जी ने और यशोदा माँ ने।
तो इस वजह से दोस्तों श्रीनाथ जी, इस वजह से दोस्तों नाथ द्वारा चित्र शैली में हमें नंद व यशोदा के भी चित्र देखने को मिलेंगे। नंद और यशोदा माँ के चित्र भी हमें देखने को, यशोदा माँ के चित्र भी दोस्तों देखने को हमें मिल जाएंगे। और कौन से चित्रों का चित्रांकन हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों ग्वालों का, ग्वालों से बेहतर शब्द होगा दोस्तों हम बोले बाल ग्वालों का, बाल ग्वालों का, यानी जो श्री कृष्ण के मित्र थे बचपन में, उन बाल ग्वालों का चित्रांकन अधिक हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों गोपियों का चित्रांकन भी यहाँ पर अधिक हुआ है। गोपियों का चित्रांकन भी हमें इस नाथ द्वारा चित्रशैली में देखने को मिल जाता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन, श्री कृष्ण के जो पालनहार थे, जिन्होंने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था, नंद और यशोदा माँ, उनके चित्र देखने को मिलेंगे। श्री कृष्ण के जो बचपन के मित्र थे, बाल ग्वाले जो थे, उनके चित्र देखने को मिलेंगे। और गोपियों की चित्र भी यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नाथ द्वारा जो है वो वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पीठ हैं। तो वल्लभ संप्रदाय के जो संत हैं, वल्लभ संप्रदाय के जो संत है दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय के जो संत हैं, वल्लभ संप्रदाय के जो संत है दोस्तों, उनके चित्रों का चित्रांकन भी यहाँ पर हुआ है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप समझ जाओ बस। ये लिखने का मतलब है इनका चित्रांकन अधिक हुआ है। और ये लिखा मैंने वल्लभ संप्रदाय के संत, यानी कि वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन भी हमें नाथ द्वारा चित्रशैली में देखने को मिलता है। ये जानकारी दोस्तों में होनी चाहिए। और दोस्तों कौन कौन से चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं उसकी चर्चा भी हमें करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर इस चित्र शैली में आसमान में देवता, आसमान में देवताओं का चित्रांकन देखने को मिलेगा। आसमान में देवताओं का चित्रांकन देखने को मिलेगा। सघन वनस्पति देखने को मिलेगी दोस्तों, सघन वनस्पति, सघन वनस्पति देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? पृष्ठभूमि में, यानी कि चित्रों की पृष्ठभूमि में, यानी कि चित्रों के दोस्तों बैकग्राउंड में सघन वनस्पति देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हमें केले के वृक्ष, केले को दोस्तों कदली भी बोला जाता है, तो कदली या फिर केले के वृक्ष भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों श्री कृष्ण की पसंदीदा क्या थी? गाय, तो गायों का मनोरम दृश्य भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। गायों का मनोरम दृश्य, श्री कृष्ण को हम गोपाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गाय चराते थे, इसी वजह से हम उनको गोपाल भी कहते हैं। या फिर वो गायों से उनका लगाव था, गायें पालते थे वो, इस वजह से दोस्तों हम श्री कृष्ण का संबंध गायों से है। इस वजह से गायों का मनोरम दृश्य, केले या फिर कदली के वृक्षों का चित्रांकन, सघन वनस्पति, पृष्ठभूमि में, चित्रों की पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में, आसमान में देवताओं का चित्रांकन, और आसमान में देवता जो है वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार के चित्र भी दोस्तों हमें यहाँ पर निश्चित तौर पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मोर जो पक्षी है, इसका चित्रांकन भी हमें इस चित्रशैली में देखने को मिल जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण की जब भी हम छवि देखते हैं तो एक मयूर पंख हमेशा उनकी छवि या फिर उनके प्रतिबिंब में हमें देखने को मिलता है। तो मोर जो पक्षी है उसका चित्रांकन देखने को मिलता है। गाय जो पशु है, हालांकि गौ माता कहते हैं हम दोस्तों, और कहना भी चाहिए, उनका चित्रांकन देखने को मिलता है। केले के वृक्ष का चित्रांकन देखने को मिलता है। और इन सभी का चित्रांकन भी दोस्तों में इस नाथ द्वारा चित्रशैली में देखने को मिल जाता है। दोस्तों हमें एक बात की अवश्य यहाँ पर चर्चा करनी होगी कि नाथ द्वारा जो शैली है इसमें किन रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, नाथ द्वारा चित्रशैली में हरे व पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। हरे व पीले रंगों का दोस्तों यहाँ पर अधिक प्रयोग हुआ है। नाथ द्वारा चित्रशैली कौन सी चित्रशैलियों से प्रभावित रही है या फिर कौन सी चित्रशैलियों का समन्वित रूप रहा है, इसकी चर्चा हमें करनी चाहिए।
दोस्तों नाथ द्वारा चित्र शैली उदयपुर शैली, जिसकी चर्चा हमने पिछले वाले लेक्चर में की थी। नाथ द्वारा चित्र शैली दोस्तों उदयपुर शैली प्लस ब्रज शैली का समन्वित रूप है। ब्रज शैली का क्या है दोस्तों, ये समन्वित रूप है, समन्वित रूप है। ब्रज शैली का प्रभाव दोस्तों नाथ द्वारा चित्र शैली पर आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ब्रज से सीधा साधा कृष्ण का संबंध है। इस वजह से दोस्तों ब्रज शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। उदयपुर शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा ही सही दोस्तों, क्योंकि उदयपुर ज्यादा दूर नहीं है नाथ द्वारा से, और उस समय मेवाड़ के ही हिस्से हुआ करते थे। ऐसे भी नाथ द्वारा, उदयपुर, चावंड, देवगढ़ सभी बहुत सारे और भी हैं दोस्तों। तो ये उदयपुर और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि नाथ द्वारा चित्र शैली कौन सी चित्र शैलियों से प्रभावित है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो पहला ऑप्शन दे देगा वो उदयपुर शैली, दूसरा ऑप्शन दे देगा ब्रज शैली, तीसरा ऑप्शन दे देगा दोस्तों देवगढ़ चित्र शैली, चौथा ऑप्शन दे देगा पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा आएगा ना उदयपुर और ब्रज शैली। क्वेश्चन दोस्तों आप खुद जब पढ़ते हो तब खुद भी क्वेश्चन बना लिया करो, क्वेश्चन बना बना कर पढ़ा करो, ज़्यादा आसान रहेगा। क्योंकि हमने भी दोस्तों जो राजकीय, मैं खुद भी राजकीय सेवाओं में गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, तो हम भी जब पढ़ाई किया करते थे और अभी भी पढ़ाई करते हैं, ऐसी बात नहीं, पढ़ाई से हमने संबंध तोड़ा नहीं है और पढ़ाई से संबंध तोड़ना भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो क्वेश्चन बना बना कर पढ़ते थे, तो आपको भी इस तकनीक का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए था। यहाँ से दोस्तों आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हो अगर आप में क्षमता है तो। और क्या विशेष बात है दोस्तों, हमें चित्रकारों की भी तो बात करनी होगी दोस्तों। हमें निश्चित तौर पर नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित चित्रकारों की बात करनी होगी। बाबा रामचंद्र नारायण चतुर्भुज, गलत लिख दिया क्या, चतुर्भुज रामलिंग, बाबा रामचंद्र नारायण चतुर्भुज रामलिंग, चंपालाल, घासीलाल, चंपालाल, घासीलाल, तुलसीलाल या तुलसीराम, घासीराम दोस्तों, घासीराम। हम कह सकते हैं दोस्तों नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित चित्रकार कौन से हैं। तो नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित चित्रकारों के नाम है दोस्तों बाबा रामचंद्र नारायण चतुर्भुज रामलिंग, चंपालाल, घासी राम तथा तुलसी राम। इस यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निम्न में से कौन सा चित्रकार का संबंध नाथ द्वारा चित्र शैली से नहीं है। पहला ऑप्शन बाबा रामचंद्र, दूसरा ऑप्शन नारायण, तीसरा ऑप्शन चतुर्भुज, चौथा ऑप्शन नसीरुद्दीन। तो फिर आंसर क्या जाएगा, नसीरुद्दीन, क्योंकि नसीरुद्दीन का संबंध उदयपुर चित्र शैली से है। तो ऐसे दोस्तों आप स्वयं प्रश्न बनाया करो, ज्यादा आसान रहेगा प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करना ज्यादा आसान रहेगा। दोस्तों जब हमने वल्लभ संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी तब उस समय हमने पिछवाई कला के बारे में भी चर्चा की थी। पिछवाई कला का क्या अर्थ है, थोड़ी सी चर्चा उसकी भी हम करना चाहेंगे। पिछवाई कला, पिछवाई कला या फिर पिछवाई चित्र दोस्तों, पायोनियर दोस्तों, नाथ द्वारा चित्र शैली में हमें पिछवाई कला का प्रयोग भी बहुत सारा देखने को मिल जाता है। पिछवाई कला का क्या अर्थ है, थोड़ी सी चर्चा हम इसकी करना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों हमने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत इसकी चर्चा बखूबी की थी, बावजूद इसकी हम एक बार फिर से चर्चा करके इसको प्रकाश में लाना चाह रहे हैं।
पिछवाई कला का अर्थ है दोस्तों श्री नाथ जी की जो मूर्ति है नाथ द्वारा में। आप कभी अगर वहाँ घूमने जाओ, घूमने के दर्शन करने जाओ तो आप जरूर देखना। मैं तो गया हूँ और मैंने नोटिस भी की है ये चीज, आप भी जाओ तो नोटिस करना। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे दोस्तों सामान्य तौर पर काले रंग का एक कपड़ा होता है। उस काले रंग के कपड़े पर या फिर कोई सामान्य सा भी कपड़ा मान लो आप, उस कपड़े पर दोस्तों श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित चित्र पाए जाते हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर, सामान्य तौर पर काले कपड़े पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित चित्रों का चित्रांकन जो होता है दोस्तों, इसे ही पिछवाई कला कहा जाता है। और राजस्थान में पिछवाई कला को प्रसिद्ध करने का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को ज्यादा प्राप्त है या फिर जिसने पिछवाई कला में महारत हासिल की है तो उनका नाम है दोस्तों नारायण नरोत्तम शर्मा, जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। एक बार फिर से मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। तो सारी चर्चाएं दोस्तों हमने किसके संबंध में की है? ये नाथ द्वारा चित्रशैली के संबंध में दोस्तों हमने सारी चर्चाएं की है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नाथ द्वारा शैली। कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। नाथ द्वारा चित्रशैली जो कि मेवाड़ स्कूल की एक शैली है। यहाँ पर कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन सर्वाधिक देखने को हमें मिलता है। हरे तथा पीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। कदली वृक्ष यानी कि केले का वृक्ष का ज्यादा चित्रांकन देखने को मिलता है। और सारी चर्चाएं दोस्तों हम कर ही चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है आप सबको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मेवाड़ स्कूल की अंतिम चित्रशैली जिसका नाम है देवगढ़ चित्रशैली, उसको लेकर। तब तक क्या लिए आप तैयारी करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत का, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। और बहुत सारी वैकेंसी आ रही है जैसे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड। तो आप अपनी प्राथमिकताएं तय करोगे आपको किस में जाना है और उस क्षेत्र में कूद पड़ो। जब तक दोस्तों विकल्प रहेगा तब तक संकल्प का प्रस्फुटन नहीं हो सकता। विकल्पहीनता ही संकल्प का प्रस्फुटन करती है। तो विकल्प छोड़ो, संकल्पित हो जाओ किसी एक वैकेंसी के लिए और उस वैकेंसी को अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा तो क्या है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।